शारदीय नवरात्र की शुरुआत से पहले देश भर में मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग की जा रही है। कई हिंदूवादी संगठनों ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर जगह अगले 9 दिनों तक मीट बैन की मुहिम छेड़ दी है। इस बीच संभल में भी महंत बाल योगी ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर 3 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। बता दें, शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के पक्षकार महंत बाल योगी ने शनिवार को एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा को ज्ञापन दिया और नवरात्र के दौरान सभी मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग की। साथ ही कहा कि नगर के सभी प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों की साफ सफाई कराई जाए। डिमांड हम आज के ज्ञापन के हमारे 3 बिंदु रहे हैं। पहला बिंदु यह है कि खुले में मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए। जिनके पास लाइसेंस है केवल वही व्यक्ति मांस बेच पाए, वो भी नवरात्रि के चलते खुले में कहीं भी मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि पुलिस प्रशासन जैसे कि कोई उपद्रव मचाने का प्रयास करे तो उसे चिन्हित करके उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट इसी में हमारा ये है कि जो मंदिरों के आसपास का क्षेत्र है, उसके जो रास्ते हैं, उन पर साफ सफाई की विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। साफ सफाई होनी चाहिए। कल से नवरात्रि हमारे पवित्र समय आने वाला है। मैया के 9 दिन जय जयकार होने वाली है। उसी चीज को लेकर हमने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि आज हिंदूवादी संगठनों की तरफ से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन की तरफ से हमेशा साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है और आगे भी की जाएगी। इस दौरान एसडीएम ने खुले में मांस बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। ज्ञापन दिया गया है यहाँ नागरिकों के द्वारा और उसमें 3 बिंदु उठाए गए हैं। एक बिंदु तो जो त्यौहार आ रहा है नवरात्रि का, इसके संदर्भ में जो सड़कें हैं और धार्मिक स्थान के आसपास साफ सफाई को बनाए रखने को लेकर दिया गया है। दूसरा जो है वो कानून व्यवस्था और जो इस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर दिया गया है। तीसरा बिंदु है कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जो खुले में मीट बिक रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने और उनको रोकने की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें खुले में इस तरह से मीट बिक्री की इजाज़त न दी जाए। तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। साफ सफाई लगभग हर त्यौहार में सुनिश्चित की जाती है तो वो की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। रही बात खुले में इस तरह से मांस बिक्री करने को लेकर तो उसमें जो भी है यथोचित कार्रवाई की जाए। इस बीच दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को लेकर अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी कहा कि हर किसी के भावनाओं को ध्यान रखने की जरूरत है और यह हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी खुले में मीट की दुकानें खुलने से भावनाएं आहत होती है। देखिए, खाने पीने पर किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सहअस्तित्व के साथ जब रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ भावनाओं का सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शारदीय नवरात्रि एक महत्वपूर्ण पर्व होता है हिंदुओं का, जो वर्ष में 2 बार केवल आता है। इस पर्व में बड़ी आस्था के साथ लोग उपवास रहते हैं। उपवास के समय में अगर खुलेआम मीट की दुकानें खुली रहती हैं तो उससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम है कि खुले में मीट की दुकान न रहे और जहां कहीं भी है लाइसेंस होल्डर है, जहां कहीं भी है व्यवस्थित तरीके से चल रही है, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खुले में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के सरकार समय समय पर ड्राइव चलाती है और विशेष तौर पर जब नवरात्रि का अवसर हो और धार्मिक नगरी है जो वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ऐसी जगहों को लेकर के अगर कोई प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं तो इन प्रिकॉशंस को एक सकारात्मक तौर पर देखा जाना चाहिए। धार्मिक नगरियां हैं, धार्मिक नगरियों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, नवरात्रि के विशेष पर्व को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का निर्णय प्रशासन ने लिया है तो सबको इसको सकारात्मक तौर पर लेना चाहिए। ऐसे समय में जब एक बड़ी आबादी उपवास रह रही हो, प्रार्थना कर रही हो, पूजा कर रही हो, आराधना कर रही हो, ऐसे समय में मीट की दुकानों से भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे समय में अगर मीट की दुकानें बंद की जाएंगी तो मुझे लगता है ये समाज की बेहतरी के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चल रहा उनका जो बयान हुआ था उसको लेकर दोनों तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला। कल एबीवीपी के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसको लेकर सपा ने काफी सख्ती अख्तियार करी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक षड्यंत्र पूर्वक घटिया राजनीति की है।
एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब को महान बताने का काम करते हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन भारत के वीर सपूत महाराणा सांगा को अपमानित करने का काम करते हैं। ये जानबूझ करके किया गया है, कोई अनायास नहीं है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि कैसे देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके, कैसे जातीय संघर्ष किया जा सके, और इसीलिए वो जानते थे कि इस तरह की क्रिया करेंगे तो उसकी कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी और इन प्रतिक्रियाओं के बाद उनको राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिलेगा। लेकिन ऐसी घटिया राजनीति का पर्दाफाश हम लगातार करते रहेंगे और जनता के बीच में ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो जातीय संघर्ष चाहते हैं, सांप्रदायिक संघर्ष चाहते हैं। सर, केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया, हालांकि ये है कि अभी वो किसी न्यायिक कार्य। गौरतलब है कि नवरात्र में मांस की दुकानें बंद रखने की मांग दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी उठ रही है। हिंदूवादी संगठन भी लगातार इस मांग पर जोर दे रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष इस मुद्दे को आस्था और धर्म से जोड़ रहा है, तो विपक्ष इस मांग का विरोध करते हुए व्यापारियों की आजीविका प्रभावित होने का तर्क दे रहा है।